ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री के बूथ भवड़ा से, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं मतदान के लिए परिवार के साथ। जी मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं से मिलते हुए अपने बूथ पर पहुंचे हैं। करेले नहीं थी बोटी क्या है? पक्का पक्का ला लेना था। चले जाओ काम ले चले हम वोट डालने। कहाँ से? मेरा मैडम एक मिनट आ जाना। कैसे है? मुख्यमंत्री परिवार से ही वोट डालने के लिए गरीब बूथ भवड़ा में है। उनके साथ उनकी दोनों बेटियां और पत्नी साथ हैं। पोलिंग से जाने से पहले कोई विक्ट्री साइन या कुछ दिखाना चाहेंगे या आके दिखाएंगे? ये जनता का चुनाव है। कानून में शू ठीक है तो साहब मिल रहे हैं, रक्षण कर रहे हैं और उन्हें वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वोट नहीं बनती
भाई सुनो मीडिया वाले ने 1 मिनट बात आप सारे थोड़े बाहर थोड़ा मैं बाहर ही आ रहा थोड़ा पीछे हो जाओ थोड़ा पीछे हो जाओ मेल है सर 113 और फीमेल 127 टोटल 230 सर 230 अच्छा 230 है सर टोटल इसमें सेक्टर ऑफिसर वाले क्वेश्चन 103 और 122 का टोटल 230 पीडीए में अच्छा करना पड़ेगा चलो चलो यहाँ से निकालते वही गेट के पास गेट के बाहर ना था यहाँ खड़े रहकर पीछे यार चलो उधर बाहर गर्मी होगी बाहर यहाँ नहीं कोने में गेट के पास आज तक से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे अलग से लाइव करने की और ठीक है गालियाँ नहीं ऊपर चलो खुले में करो आराम से बात यार यहाँ पे हाँ सर विजुअल कर ले सबको माइक आराम से लगाने दो अरे आप लगा लो मैं 2 बार दे दूंगा
आ जाओ, रामन आ जाओ। थोड़ा खुले में अच्छा आ जाएगा आपके लिए भी, अच्छा आ जाएगा, नेहा अच्छा आ जाएगा। आपको तो वैसे भी बाद में भी पकड़ना है। आप आगे पकड़ना आराम से, रेस्ट हाउस आ जाओ, वहाँ बैठ के। मैं यही कह रहा हूँ, एक बार माइक उधर से लगाओ ना, रेस्ट हाउस में आ जाओ। चलिए रोला जी सर आखिरी चरण का चुनाव है, किस तरह से आपकी उम्मीदें हैं? 4 पहले बीजेपी के खेमे में गए, 5 पोस्ट तो चलो आपके पास आए, अब क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हिमाचल की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें। दूसरा, ये चुनाव 2 मुद्दों को लेकर हो रहा है। एक मुद्दा 15 महीने में हमारी सरकार का कार्यकाल, जो हमने जनता के हित में काम किया, ओपीएस दिया, 1500 रुपये दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हमने म्यूटेशन जो 10-10 साल से नहीं होते थे, 1 लाख म्यूटेशन 3 महीने में किए, और भी कई योजनाएं हैं जिसमें किसानों की आर्थिकी मजबूत हो, महिलाओं के लिए सम्मान मिले, युवाओं को रोजगार मिले। इन सब मुद्दों को लेकर जनता की अदालत में अपने 15 महीने का कार्यकाल हमने रखा। सर एक अगली दूसरा मुद्दा, लोकतंत्र में जनता की ताकत जनबल है और धन की ताकत धनबल है। जनता की ताकत से जो सरकारें चुनकर आती है, उनको जनता चुनकर भेजती है कि 5 साल के लिए कार्य करें, और 5 साल के कार्यकाल के बाद हिमाचल की जनता इतनी जागरूक है, अगर कार्य अच्छा नहीं करते तो बदल देती है। लेकिन 14 महीने में जिस प्रकार जनता की वोट से चुनकर आई हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया और नोट के दम से सत्ता की कुर्सी हटाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, जो हिमाचल की जनता की भावनाओं का सौदा भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस आधार पर ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये चुनाव कोई सरकार बचाने के लिए नहीं है, सरकार बनाने के लिए भी नहीं है। हमारी सरकार अगले 3.5 साल पूरी चलेगी, लेकिन ये चुनाव जो है ये आम चुनाव ना होकर हिमाचल की जनता के लिए विशेष चुनाव है। और विशेष चुनाव भविष्य में जहां देवी देवता हमारी संस्कृति के प्रमुख अंग है, भविष्य की राजनीति को अगर साफ सुथरा रखना है तो मेरी हिमाचल की जनता से ये अनुरोध है कि ये चुनाव जनता का चुनाव है, जनता को जीतना होगा, और जो इस चुनाव में जनता जीतेगी और धनबल हारेगा, जनबल की जीत होगी, धनबल की हार होगी। अनुराग ठाकुर तो दावा यही कर रहे हैं, 6 बाईपोल्स हैं, 4 जो सीट्स हैं उनके ऊपर तो लोकसभा के लिए है, लेकिन 6 बाईपोल्स हैं, और ये बीजेपी का लगातार दावा रहा है कि हिमाचल की सरकार हम 5 साल पूरा चलने नहीं देंगे, यानी इस चुनाव के साथ साथ आपकी सरकार को भी हिला देंगे। यही तो अच्छा हुआ, क्योंकि 10 के 10 चुनाव अब जनता लड़ रही है। अब 4 जून को 10 के 10 जब चुनाव का परिणाम आएगा, जब जनता लड़ती है ना चुनाव, तो निश्चित तौर पर 4 जून को जो ये कहते हैं अहंकार से भरकर, उसका परिणाम जनता सिखाएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार बिल्कुल निश्चित तौर पर है। 1 महीना 9 विधायकों को हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आने दिया, कभी हरिद्वार घुमाया, कभी ऋषिकेश घुमाया, कभी ललित होटल में घुमाया, कभी पंचकुला के हयात में घुमाया। हमारे 34 विधायकों ने कोई ईमान नहीं बेचा। अब ये जो 6 होंगे ना, फिर 40 होंगे, फिर और भी चुनाव है, फिर उससे भी बढ़ेंगे। वो तो ये बोल रहे हैं कि 6 उनके होंगे और अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं सर चौका भी लगाएंगे और छक्का भी लगाएंगे। चलिए, वो तो 4 जून को चौका किसका लगता है और छक्का किसका लगता है वो पता लगेगा। सर मंडी में सबसे बड़ी लड़ाई है, कांटे की टक्कर है, विक्रमादित्य कहीं कोई जब जनता चुनाव लड़ती ना, तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लड़ती है। इस बार प्रदेश की जनता ने ये तय करना है कि आपके वोट की अहमियत को बनाए रखने के लिए चुनाव हो रहा है। आपके वोट से चुनकर विधायक जाते हैं और राजनीतिक मंडी में बिक जाए तो एक समय वोट की अहमियत कम होगी। इसलिए वोट की अहमियत को बनाने के लिए ये जनता खुद लड़ रही है, और जनता की ताकत के आगे बड़े से बड़े धनबल भी और धनी लोग भी हार जाते हैं। सर, बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि मेडिटेशन पर गए हुए हैं पीएम, उसके नाम पर भी राजनीति कर रहे हैं। एकांतवास पर पीएम गए हुए हैं, उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। हिमाचल की राजनीति की बात कर रहा हूं।
सर, ये जो कंगना competition है रनौत आज मंडी में- पूजा कर रही हैं और आपने पहले देखा होगा कि हिमाचल में भी अब जो है धर्म के आधार पर भी राजनीति की जा रही है, वोट मांगे जा रहे हैं। नहीं, देखिए हिमाचल में धर्म की राजनीति ज़्यादा इसलिए नहीं चलती है क्योंकि हिमाचल में तो सभी लोग देवी देवताओं के पुजारी हैं। हर गांव का अपना देवता है। यहाँ पेड़ पौधों से लेकर सभी चीज़ों को पूजा जाता है। तो पूजा तो उनके परिवार में पहले भी करती हुई कंगना रनौत पूजा करें, अच्छी बात है। अपनी जीत के लिए जो भी चुनाव में वोट डालने जाता है वो अपने लिए प्रार्थना करता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और उनकी रैलीज में लगातार भीड़ भी जुटी है। आपने हमारी रैलीज नहीं देखी थी? देखिए बिल्कुल देखिए। मैं तो वो नहीं ना, हमारी रैलीज भी आपने देखनी थी। देखिए जब जनता चुनाव लड़ रही है, हम तो उस जनता का प्रतिनिधि कर रहे हैं कि जनता ने लोकतंत्र को बचाना है, अपने वोट की अहमियत को बनाना है। ये वो चुनाव है जिसमें हिमाचल प्रदेश में पहली बार लोग ये महसूस कर रहे हैं कि अगर इस तरह विधायक राजनीतिक मंडी में बिकते रहे, कोई भी पार्टी ताकतवर हो जाए और विधायकों को खींचने का षड्यंत्र करते रहे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की राजनीति ना हो। और जनता मैं आपको बताऊं इस तरफ आगे बढ़ चुकी है और 4 जून को आपने मुझसे जरूर मिलना। मंडी में राजा होगा कि मंडी की रानी होगी? देखिए, जनता ही प्रजा है। ये तो आपके स्टैंडिंग वर्ड्स होते हैं जो आप इनको लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता ही प्रजा है। तो और जो उम्मीदवार होता है वो भी प्रजा का एक भाग होता है। सर, ईवीएम में खराबी की बहुत सी शिकायतें सुबह से आ रही हैं। नहीं, अब ईवीएम में जो कोई बार टेक्निकली खराब हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो दूसरी ईवीएम रखते हैं। अब ये है कि ईवीएम की प्रोग्रामिंग में में से कितनी सीटें आएंगी और 6 में से कितनी आ जाएंगी? 10 सीटें जनता लड़ा रही है, जनता जीतेगी। ठीक, चलिए ठीक है। और यार मेरा हुड दीजिए। अभिषेक के बाद जी, तो ये थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि अपने बूथ पर वोट डालने के बाद बातचीत कर रहे थे मीडिया से, और उन्होंने बताया और जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 10 की 10 सीटें जो है वो कांग्रेस जीतने जा रही है और कहीं भी किसी भी शक की गुंजाइश नहीं है। अनिल ठाकुर, पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ।